हेलो हेलो गॉर्जियस पीपल और उनकी गर्लफ्रेंड्स। एवर थॉट कि तुम्हारे ऑर्गेज्म के पीछे क्या चल रहा है और इजीली तुम्हें ऑर्गेज्म क्यों नहीं होता? सेक्स के बाद यू कीप थिंकिंग इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? वेल होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि आज हम साथ में इसके सीक्रेट्स को अनफोल्ड करने वाले हैं। ऑर्गेज्म सिर्फ प्लेजर का ही नहीं, ये तो एक ब्रेन पावर, हार्मोन्स और मसल्स का कंबाइंड प्ले है। तो अगर आपने भी कभी ये सोचा है कि व्हाई कांट आई ऑर्गेज्म, तो फिकर नॉट। सो गेट रेडी, लेट्स टॉक ऑर्गेज्म। तो सबसे पहले ये ऑर्गेज्म क्या होता है? ये होता है जब हाइटेंड सेक्सुअल अराउजल का अल्टीमेट लेवल और एक सीरीज ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शंस, इंटेंस प्लेजर का वेव शुरू होता है। तो अब इस मैजिकल जर्नी को समझने के लिए हमें इसके थोड़े साइंस को समझना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का कमांड सेंटर है, वो शुरू करता है ये प्रोसेस, जिसमें कुछ हार्मोन्स है जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन, जो हमारे मूड और प्लेजर को कंट्रोल करते हैं। तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ हार्मोन्स भी इस गुड फीलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, ये ऑर्गेज्म के टाइम बढ़ जाता है और इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी को बूस्ट करता है। प्रोलैक्टिन भी पोस्ट ऑर्गेज्म फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है। ये सारा न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स का फंक्शन बनाता है हमारे ऑर्गेज्म की न्यूरोएंडोक्राइन बेसिस पर। अब जब ब्रेन ये प्रोसेस कंडक्ट कर रहा होता है तो बॉडी में भी कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जेनिटेरिया की तरफ और सेंसिटिविटी को भी एक नॉच अप किया जाता है। साथ साथ पूरे बॉडी के मसल्स, खासकर पेल्विक रीजन के रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस ना सिर्फ प्लेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भी एक मेजर रोल प्ले करती है। मेल्स में स्पर्म मूवमेंट के लिए और फीमेल्स में स्पर्म का एग की तरफ जर्नी के लिए। अब अगर हम ये सारे डायमेंशंस को समझ भी लेते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर, हार्मोनल, हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना कॉम्प्लेक्स और इंटेंसली पर्सनल होता है। और फिर आता है वो सवाल जिसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये इंट्रिकेट प्रोसेस कैसे काम करता है और क्यों कभी थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। लेट्स नो दैट नाउ। ऑर्गेज्म कई सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होता है, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल। इन कॉमन फैक्टर्स को समझना ये रिवील करता है कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस फेस करते हैं ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए। तो चलो पहले बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, नर्वस सिस्टम का इम्पैक्ट। हाई स्ट्रेस लेवल रिलीजेस कॉर्टिसोल, अ स्ट्रेस हार्मोन, जो हमारी बॉडी के रिलैक्सेशन और प्लेजरेबल एक्सपीरियंस में इंटरफेयर कर सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो ऑर्गेस्मिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एंजाइटी, चाहे वो परफॉर्मेंस, बॉडी इमेज या रिलेशनशिप डायनामिक्स से जुड़ा हो, वो मेंटल रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर सकती है, जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस में फुल्ली एंगेज करने की कैपेसिटी को हिंडर करता है। इन कंसर्न्स को एड्रेस करना जरूरी है ऑर्गेस्मिक ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन, इंटीमेसी का रोल। एक डीप इमोशनल कनेक्शन स्टैब्लिश करना पार्टनर के साथ ऑर्गेस्मिक एबिलिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है। इमोशनल इंटीमेसी ट्रस्ट और कंफर्ट को फोस्टर करता है, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट जहां पर तुम सेफ फील कर सको और अपनी डिजायर्स को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस कर सको। कम्युनिकेशन इज की। डिजायर्स, बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस के बारे में ओपन कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज या फिर अनमेट नीड्स ऑर्गेस्म तक रीच करने में डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकती है, जिससे ये हाईलाइट होता है कि सेक्सुअलिटी के इमोशनल एस्पेक्ट को एड्रेस करना कितना जरूरी है। नंबर 3, बॉडी इमेजेस इश्यूज, सेल्फ परसेप्शन पर इम्पैक्ट। नेगेटिव बॉडी इमेज सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में हर्डल क्रिएट कर सकती है। जब इंडिविजुअल अपनी बॉडी से डिससैटिस्फाइड और सेल्फ कॉन्शियस फील करता है, वो इंटीमेट मूवमेंट्स में फुल्ली एंगेज होने में प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, अराउजल और ऑर्गेस्म को इम्पैक्ट करते हुए। बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करना, पॉजिटिव सेल्फ इमेज और अपनी बॉडी को एम्ब्रेस करना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस को कल्टिवेट करना सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर फुलफिलिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ऐसे ही इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझ के हम अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एनरिच कर सकते हैं। रिमेंबर, हर इंडिविजुअल यूनिक होता है और ये जर्नी भी यूनिक है। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो हमारे ऑर्गेस्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ये काफी कॉमन होते हैं। बी, फिजिकल फैक्टर्स। नंबर 1, ऑर्गेस्म को अफेक्ट करने वाली मेडिकल कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। इन कंडीशंस में नर्व सिग्नल्स को अफेक्ट होता है जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है, जिससे ऑर्गेस्मिक फंक्शन पे असर पड़ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोन लेवल्स को इफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर जैसे थायराइड डिसफंक्शन या पीसीओएस, ये वो हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं जो हेल्दी सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन, पेल्विक फ्लोर मसल्स में इश्यूज जैसे हाइपरटोनिसिटी या फिर वीकनेसेस सेक्सुअल फंक्शन पे असर डाल सकती हैं, इंक्लूडिंग ऑर्गेस्म्स। फिजिकल थेरेपी या फिर टारगेटेड एक्सरसाइजेज यहाँ काम आती हैं। नंबर 2, मेडिकेशंस और उनका असर, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंक्सियोलिटिक्स। कुछ मेडिकेशंस स्पेशली जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजाइटी मेडिकेशंस सेक्सुअल फंक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलकर ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशन डिस्कस करना एक स्मार्ट मूव है। एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड एंटीसाइकोटिक्स, हाइपरटेंशन या मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए कुछ मेडिकेशंस सेक्सुअल रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेटिव डिस्कशंस हेल्प करती है सही बैलेंस ढूंढने में मेडिकेशन और सेक्सुअल वेलबींग के बीच में। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन
कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बर्थ कंट्रोल मेथड स्पेशली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिबिडो और ऑर्गेज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑप्शन एक्सप्लोर करना और फॉर्मुलेशन एडजस्ट करना एक ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन्स का रोल सेक्सुअल रिस्पॉन्स में। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है सेक्सुअल फंक्शन में। इम्बैलेंसेस चाहे एज के कारण हो या मेडिकल कंडीशंस के, ये लिबिडो और ऑर्गेस्मिक रिस्पॉन्स पे इफेक्ट डाल सकता है। मेनोपॉज और एंड्रोपॉज। वुमेन में मेनोपॉज और मेन में एंड्रोपॉज के टाइम हार्मोनल शिफ्ट हो सकते हैं जो सेक्सुअल फंक्शंस में चेंजेस ला सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ साइकोलॉजी और फिजिकल फैक्टर्स को टैकल करने में हर चीज को समझने और सेंसिटिविटी से देखना बहुत जरूरी है। हर इंसान अलग होता है, इसलिए उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अ रॉक सॉलिड ऑर्गेस्मिक सेक्सुअल एक्सपीरियंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ, ट्रस्ट बनाओ और ओपनली डिस्कस करो अबाउट डिजायर्स, फैंटेसीज एंड बाउंड्रीज। वर्बली और नॉन वर्बली एक दूसरे की नीड्स को समझने का वाइब क्रिएट करो। खुद को जानो और अपने बॉडी का एक्सप्लोरर बनो और उस एक्सप्लोरेशन से कम्युनिकेशन और सेटिस्फैक्शन में इंप्रूवमेंट लाओ। पार्टनर के साथ भी मिलकर एक्सप्लोर करो और थोड़ा फैंटेसी और रोल प्ले स्प्रिंकल करो। ये इमोशंस को और डीप बनाएगा। अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट प्रोफेशनल्स, यानी कि सेक्स थेरेपिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट्स जो आपको पर्सनलाइज्ड सपोर्ट देंगे। मेंटली हर्डल्स को टैकल करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो, जैसे माइंडफुलनेस या डीप ब्रीदिंग। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होगा। कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस नेगेटिव थॉट्स, तो इसको किक आउट करो और पॉजिटिव थॉट्स को वेलकम करो। अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करो, जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर बैलेंस डाइट या फिर हाइड्रेशन। ये तो मस्ट है। याद रखना, सबकी जर्नी अलग होती है और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए थोड़ा टाइम, सेल्फ कंपैशन और प्रोफेशनल गाइडेंस की भी नीड होती है। तो चिल मारो, बी पेशेंट एंड एम्ब्रेस द जर्नी टू अ हेल्दी, हैप्पी ऑर्गेस्मिक सेक्स लाइफ। तो हमारी ये बात ध्यान रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।